नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। लिखा हुआ है ए और बी मिल करके एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ए और बी ये दोनों मिल करके एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ए अकेला उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो हम ए के लिए लिख लेंगे कि ए उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 36। ये जो एलसीएम हमारे पास आता है इसको हम बोल देते हैं टोटल वर्क। अब हम अगर 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये 3 और 2 क्या हो जाएंगे, इनकी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमताएं हो जाएंगी। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो यहाँ पर अगर ए की कार्य क्षमता हम 2 लिख देंगे और दोनों की मिला करके कार्य क्षमता 3 है, इसका मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमें बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब हमें टाइम बताना है बी के लिए, तो हम टाइम अगर बी के लिए बताएंगे तो इफिशियंसी जो लेंगे वो भी हम बी के लेंगे। तो टाइम बी के लिए बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी किसकी, बी की। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क हमारे पास कितना है, 36 यूनिट का है, और इफिशियंसी बी की कितनी है, 1 यूनिट की है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 36 दिन। यानी कि बी को उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 36 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 3 व्यक्ति पी, क्यू और आर एक कार्य को अलग अलग 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम इसे लिख लेंगे, पी को कितना टाइम लगता है, पी को लगता है 10 दिन, क्यू को लगता है 20 दिन और आर को लगता है 60 दिन। इनका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 10, 20 और 60 का जो होता है वो 60 ही आता है। ये एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये पी की इफिशियंसी हो जाएगी। 20 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ये क्यू की इफिशियंसी। और 60 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये हो जाएगी आर की इफिशियंसी। क्वेश्चन में आगे लिखा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। एक साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें टाइम बताना है, यानी कि हमें जो टाइम बताना है वो तीनों को मिला करके बताना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब यहाँ पर जो हम इफिशियंसी लेंगे वो हम तीनों की मिला करके लेंगे। तो वर्क हमारे पास कितना है, 60 यूनिट का है, और तीनों की इफिशियंसी मिलाकर कितनी हो जाएगी, 6, 3, 9, 1, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट इनकी इफिशियंसी हो जाएगी, तो 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम इसको नोट कर लेंगे। लिखा हुआ है कि ए और बी ये दोनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 18 दिन में। आगे लिखा हुआ है कि 24 दिनों में बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर के उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ए और सी मिलकर इसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब ए और सी काम करते हैं तो इसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं लोग, 36 दिन में। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18, 24 और 36 इनका एलसीएम ले लेंगे। हो जाएगा 72, यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 72। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे 24 तिया 72 हो जाएगा, और 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगी। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक प्रॉब्लम आएगी, उसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं अभी बताऊंगा। देखो यहाँ पर दो दो लोग हैं, तो इनको अगर हम सबको ऐड करते हैं यानी कि दो दो लोगों की इफिशियंसी आएगी। 2 बार क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा, 2 बार हमारे पास बी आ जाएगा, और 2 बार ही हमारे पास सी आ जाएगा। इधर अगर इफिशियंसी ऐड करेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 हो जाएगा। अब अगर डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इनकी इफिशियंसी आएगी वो आएगी डेसिमल में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में दो दो लोग एक साथ काम करते रहेंगे तो हम जो लेंगे एलसीएम वो हमेशा क्या लेंगे, इसका डबल लेंगे।
तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा उसका डबल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर वर्क अपना 144 ले रहे हैं तो यहाँ पर जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अगर हम तीनों की इफिशियंसी अब ऐड करेंगे तो 8 6 14, 14 4 18 आ जाएगा। इसको हम आसानी से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो तीनों की जो इफिशियंसी मिला करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब हमें निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क हमारे पास कितना है, 144 यूनिट अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी तीनों की लेंगे क्योंकि काम हमें तीनों से करवाना है, वो कितना है, 9 है। तो 9 से इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 दिन। 16 दिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी कभी क्वेश्चन में दो लोग एक साथ काम कर रहे होंगे तो जो हमारे पास वर्क आता है हम हमेशा इसका डबल लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारे पास इनकी इफिशियंसी निकलेगी वो डेसिमल में ना निकल करके पूरा पूरा यूनिट में आएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 दिन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है पी और क्यू एक परियोजना को 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम पी के लिए लिख लेंगे, पी कितने दिन में पूरा कर पा रहा है, 15 दिन में। और क्यू उसे कितने दिन में पूरा कर पा रहा है, तो क्यू उसे पूरा कर पा रहा है 10 दिन में। आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया और फिर पी ने अकेले से इस काम को पूरा किया। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाता है, 30। 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि पहले पी और क्यू दोनों मिलकर के काम कर रहे थे और 2 दिन बाद क्यू ने काम छोड़ दिया, का मतलब 2 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया। इसके बाद एक्स टाइम तक पी ने अकेले काम किया क्योंकि क्यू ने काम छोड़ दिया। तो टोटल काम कंप्लीट कितना हो जाएगा, 30 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। तो हमें बताना है कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, यानी कि हमें यहाँ पर x प्लस 2 की वैल्यू बतानी है। और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो उस केस में हमें x की वैल्यू बतानी होती है। तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू की वैल्यू कितना है, 3 2 5 है। तो 5 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 प्लस कितना है x इंटू पी की वैल्यू कितनी है, 2 है, इक्वल टू कितना है हमारे पास, 30 यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर 10 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 20 बच जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 यूनिट। हमें बताना था कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, यानी कि हमें x प्लस 2 की वैल्यू बतानी थी। तो x प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 करेक्टर हैं, पी और क्यू, ये दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। क्यू और आर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्यू और आर मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 24 दिन में। जबकि आर और पी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो आर और पी मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में। तो आगे कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम। 24, 30 और 20, इन सबका एलसीएम कितना हो जाता है, 240। 30 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 20 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम तो होता है 120, लेकिन मैंने 240 क्यों लिया है, इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर दो लोग मिल करके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इधर अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2 बार पी, 2 बार क्यू और 2 बार आर। यहाँ पर अगर हम इफिशियंसी को ऐड करते हैं तो 12 8 20 10 कितना हो जाएगा, 30। तो यानी अगर इन दोनों को मिला करके इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट की, अगर हम तीनों की ऐड करते हैं तो। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या हमें बताना है कि अगर वो एक साथ काम करना शुरू कर दें और 10 दिन बाद क्यू और आर काम छोड़ दें तो शेष काम पी कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो इसका मतलब हमें पी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए, क्यू और आर की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्यू और आर की इफिशियंसी तो हमारे पास डायरेक्ट दी हुई है, लेकिन हम तीनों की अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास अगर जैसे क्यू और आर की इफिशियंसी कितनी है, 10, तो अगर क्यू और आर की यहाँ पर 10 हो जाएगी, तीनों को मिला करके 15 है, मतलब पी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5। फिर देखते हैं पी और क्यू की एफिशिएंसी 8 है। अगर पी और क्यू की एफिशिएंसी 8 है तो टोटल 15 है, तो यहाँ पर आर की 7 आ जाएगी। अब इन दोनों की 7 5 12, कितना कम हो रहा है, 3, तो क्यू की 3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है पहले इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि पहले पी, क्यू और आर तीनों ने काम शुरू किया।
फिर होता क्या है आगे कि 10 दिन बाद क्यू और आर काम छोड़ देते हैं, मतलब 10 दिन तक ये तीनों काम करते हैं। उसके बाद अगर क्यू और आर छोड़ देंगे काम, तो बचा हुआ काम जो होगा वो कौन करेगा, अकेले पी करेगा। तो काम टोटल कितना कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, 240 यूनिट का। अब हमें यहाँ से बताना है कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। तो जब भी शेष की बात आए तो वहां पर हमें केवल x की वैल्यू बतानी होती है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू पुट करके। पी क्यू आर तीनों की वैल्यू कितनी थी, 15 यूनिट, तो 15 धाम में कितना हो जाएगा इधर 150 प्लस यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू आई है 5, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना है हमारे पास 240। तो अगर 150 हम 240 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90। और अगर 5 से इसको काट देंगे तो कितने पंचे 90 होता है, 18 पंचे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 दिन। तो जो शेष काम है हमारा बचा हुआ वो 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।